हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। एंड आई विश, आई प्रे कि आपके जो भी सवाल है आपको उनके जवाब इस रीडिंग में मिल जाए, काफ़ी क्लैरिटी आपको इस रीडिंग में मिल जाए। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये टॉपिक बहुत सारे लोगों को पसंद आता है, क्योंकि जब भी मैं इस वीडियो पे इस रीडिंग पे वीडियो बनाती हूँ बहुत ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करते हैं। यह है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर रीडिंग। हम देखेंगे कि पास्ट में आपके पर्सन, जो भी पर्सन है आपके दिलो दिमाग में, जिसको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो क्या फील करते थे या वो कैसे बिहेव करते थे पास्ट में। प्रेजेंटली वो क्या फील कर रहे हैं और कैसे बिहेव कर रहे हैं, और फ्यूचर में वो क्या फील करेंगे और क्या एक प्रोबेबल एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन से, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो इट इज़ अ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर रीडिंग। गाइज, मैं पर्सनल रीडिंग में भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर रीडिंग करती हूँ, तो अगर आप बुक कराना चाहते हो तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यू कैन बुक योर पर्सनल पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर रीडिंग। ठीक है, तो ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और गाइज, एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स की बुकिंग शुरू है, तो आप अपने लिए मंगा सकते हो, क्योंकि क्रिस्टल से डेफिनेटली आपके लव लाइफ में बहुत असर पड़ता है। तो क्रिस्टल्स को आप यूज़ करके अपनी लव लाइफ को और ज़्यादा हैप्पी और ज़्यादा प्यार से भर सकते हो। जो भी आप चाहते हो उस क्रिस्टल से आप डेफिनेटली अचीव कर सकते हो। रिचुअल्स भी मैं करती हूँ, मैं तीन चार तरह की रिचुअल्स करती हूँ। मैं बता देती हूँ आपको, उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनको पता नहीं है, जो अभी नए आए हैं चैनल पे। पहली जो रिचुअल है वो है रीयूनियन या रिकंसिलेशन रिचुअल। मतलब अगर आपके पर्सन आपसे दूर जा चुके हैं, ब्रेकअप हो चुका है, नो कांटेक्ट है, पूरी तरह से सेपरेशन है, उस केस में आप ये रिचुअल करा सकते हो। दूसरी रिचुअल होती है लव रोमांस कम्युनिकेशन रिचुअल। इन केस अगर आपके रिश्ते में प्यार, पैशन, अट्रैक्शन की कमी है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि और प्यार मेरे पर्सन ने मुझसे करना चाहिए, हम दोनों के बीच और इंटीमेसी होनी चाहिए, अट्रैक्शन उससे मेरे लिए फील करना चाहिए, या कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, बहुत कम कम्युनिकेशन हो रहा है, उस केस में भी आप ये रिचुअल करा सकते हो। नेक्स्ट रिचुअल है मैरिज रिचुअल, कमिटमेंट, मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आप चाहते हो आपके पर्सन आपको मैरिज के लिए कमिट करे, तो ये रिचुअल आप करवा सकते हो। और मैरिज हीलिंग रिचुअल भी मैं करती हूँ। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ हो, तो आप अपने मैरिज लाइफ को और बेटर बनाने के लिए या हील करने के लिए ये रिचुअल करा सकते हो। आप सेल्फ लव रिचुअल या सेल्फ हीलिंग रिचुअल भी मुझसे करा सकते हो, इनकेस अगर आप चाहते हो खुद से आप बहुत और ज़्यादा प्यार करने लगो, आपके जो भी ऑरा में, आपके चक्रास में जो भी ब्लॉकेजेस है वो निकल जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश और लाइवली फील करो, उस केस में आप सेल्फ लव सेल्फ हीलिंग रिचुअल कर सकते हो। आप किसी और के लिए भी करा सकते हो। ठीक है, तो चलो रीडिंग शुरू करते हैं। मैंने बता दिया रिचुअल्स, क्रिस्टल्स, हर चीज़ के बारे में। और हाँ, स्पेल जार्स भी मैं बनाती हूँ, तो अगर आप स्पेल जार बनवा के लेना चाहते हो अपने पर्पस के हिसाब से, तो मैं चार तरह के स्पेल जार्स बनाती हूँ। लव मैग्नेट, मनी मैग्नेट, प्रोटेक्शन स्पेल जार एंड विश फुलफिलमेंट स्पेल जार। और 3 तरह के ऑयल्स बनाती हूँ, स्पेल ऑयल्स, लव मैग्नेट स्पेल ऑयल, मनी मैग्नेट स्पेल ऑयल और प्रोटेक्शन स्पेल ऑयल। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं पास्ट से। देखते हैं कि पास्ट में आपके पर्सन आपको लेकर क्या कुछ महसूस करते थे, या जो भी था सब कुछ देखते हैं। चलो लेट्स सी पास्ट में उनकी फीलिंग्स क्या थी। तो यहाँ पे कैंडल को लाइट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कर लिया है कैंडल को लाइट। आप डिवाइन से प्रे करिए कि मतलब उस इंसान का नाम लीजिए 3 बार और डिवाइन से बोलिए कि मैं उस पर्सन की जो भी फीलिंग्स है वो मुझ तक पहुँचाए, क्लियर मैसेजेस मुझे इस रीडिंग के थ्रू मिले। चलो लेट्स सी पास्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या थी, वो क्या सोचते थे, क्या कुछ चल रहा था आप दोनों के बीच में। हम्म सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, मुझे लगता है इस पर्सन ने एक समय था जहाँ पे ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थे। इन्होंने हो सकता है आपको शादी के लिए भी प्रपोज किया हो या कमिटमेंट दी हो, या फिर आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा आगे जा चुका था, जहाँ पे आपको भी लगने लगा था कि आपके इस पर्सन से ही शादी होगी। यू आर वेरी श्योर अबाउट इट। कुछ ऐसा रिश्ता हो गया था आप दोनों का।
या इस पर्सन ने ऐसा फील कराया था आपको, मे बी कमिटमेंट दी हो या कुछ ऐसे प्रोमिस करे हो, कुछ ऐसी बातें बोली हो जिससे कि आपको भी लगने लगा था कि ये इंसान मुझसे शादी करेगा। मतलब सब कुछ एकदम फिक्स था आप दोनों के बीच में। ओके, दूसरी चीज जो मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ने आपको अपनी फैमिली बनाया था। डेफिनेटली मैं ये चीज देख पा रही हूँ कि आप जैसे इनकी फैमिली का ही एक हिस्सा थे। ये बहुत प्यार करते थे आपको, बहुत मतलब आप दोनों का रिश्ता बहुत ही, मुझे लगता है, गहरा था, बहुत ही डीप था, बॉन्ड बहुत डीप था आप दोनों के बीच में। और यू आर लाइक अ फैमिली टू दिस पर्सन, या इस पर्सन ने आपके साथ फैमिली बनाने की सोची थी या ड्रीम देखे थे फैमिली बनाने की आपके साथ। सो बहुत गहरा था, बहुत ही इंटीमेट था आप दोनों का कनेक्शन, बहुत ही क्लोज कनेक्शन था। दूसरी चीज जो मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसा लगता था ये पर्सन पास्ट में ना आपके लिए कुछ भी कर लेते थे, किसी भी हद तक चले जाते थे, कुछ भी कर लेते थे, चाहे फिर कोई भी रिस्क लेना हो। बहुत हाई होप्स थी आपको इस रिश्ते से पास्ट में, क्योंकि ये पर्सन ही बिहेव ऐसा करते थे कि आपकी नज़रों में ये पर्सन आपका सब कुछ बन गए थे, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए कुछ भी, लिटरली कुछ भी कर जाते थे। ठीक है, तो बहुत बहुत ही चेज करते थे आपको, एक्साइटमेंट भरा माहौल था। रिलेशनशिप डेफिनेटली आपका बहुत ही कपल गोल्स वाला था। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन भी आ जाती थी, ये पर्सन आपको अपना बनाने के लिए या आपको अपने करीब लाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते थे। बहुत ही रिस्की एनर्जी है इस पर्सन की, पता, मतलब रिस्क लेना, कुछ भी कर जाना, पैशनेट बहुत थे आपको लेकर। डेफिनेटली पास्ट की एनर्जी में मुझे ये चीज़ फील हो रही है। बहुत हिम्मत दिखाते थे, ऐसा नहीं था कि पर्सन भाग के चले जाते थे या गिव अप कर देते थे। दे वर टेकिंग रिस्क फॉर यू। और हाँ, ये भी होता था कि कुछ आप दोनों, आपने कुछ बोल दिया या आपकी कोई बात बुरी लग गई, बहुत सेंसिटिव भी थे ये पर्सन, कुछ बुरा लग गया, कुछ आपने बोल दिया, या चाहे आप वो चीज़ मीन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इस पर्सन को वो चीज़ बुरी लग जाती थी और फिर ये आपसे दूरी बना लेते थे। ठीक है, ये भी मैं देख रही हूँ। डेफिनेटली आप दोनों में बहुत क्लैशेस होते थे, लड़ाई झगड़ा, मे बी ट्रस्ट इश्यूज भी थे आप दोनों में। या तो उनको लगता था कि आपके लाइफ में ऑप्शंस है, या तो आपको लगता था कि उनके लाइफ में ऑप्शंस है, या वो ऑप्शंस रख रहे हैं, कंफ्यूज्ड है, या उनकी लाइफ में कोई और है। कुछ तो ऐसा सिचुएशन था जहाँ जिसके वजह से आप दोनों को ऐसा लगने लगा था एक टाइम पे कि हम दोनों एक दूसरे के लायक ही नहीं है, या हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं है, वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। बहुत इनकम्पैटिबल फील होता था आप दोनों को। मतलब देख रहे हो, दो अलग अलग छोर पे है। एक जगह पे आप दोनों फैमिली की तरह फील करते थे और एक जगह पे आप दोनों को लगने लगता था कि यार क्या सच में ये इंसान ऐसा है जिसके साथ मैं अपनी लाइफ बिताना चाहती हूँ या चाहता हूँ। सो बहुत फ्लक्चुएट होता था आपका कनेक्शन, इट वॉज नॉट स्टेबल। ठीक है, बहुत सारे कार्मिक लेसन्स थे, बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा भी था, कार्मिक बैगेज था, जो जिसके वजह से आप दोनों ने सेपरेशन भी फेस किया है पास्ट में। मुझे लगता है कि अगर अभी आप दोनों सेपरेशन में हो ना, ये पहली बार नहीं है, मे बी ऐसा पहले भी हुआ है, बिकॉज कार्मिक यहाँ पे एक बैगेज था। ठीक है, तो बहुत पैटर्न यहाँ पे रिपीट हुआ है, बार 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 कुछ चीजें बार बार हुई है। ठीक है, या बट मे बी आपने वो चीज नोटिस नहीं की होगी कि कुछ चीजें रिपीट हो रही है, कुछ साइकिल्स रिपीट हो रही है। आपने साइंस को डेफिनेटली इग्नोर किया। डिवाइन आपको साइन दे रहा था कि ये कार्मिक लेसन्स है, कार्मिक बैगेज है, जो बार बार आप दोनों को एक ही सिचुएशन से गो थ्रू करा रहा है, लेकिन आप उन साइंस को पढ़ ही नहीं पाए। मुझे ऐसा भी लगता है कि फाइनेंशियल सिचुएशंस भी एक बहुत बड़ा रीजन थे आप दोनों के बीच में दूरियां आने की। या तो ये पर्सन के पास जॉब नहीं थी, या तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं थी, या आप दोनों में से किसी की सिचुएशन अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से बार बार ऑन एंड ऑफ करते थे आपके पर्सन, जाते थे फिर आ जाते थे, जाते थे फिर आ जाते थे। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अगर खराब थी, स्टेबल नहीं थी, तो अब स्टेबल हो चुकी है। ओके, इस पर्सन ने ऐसा बोला होगा आपको पास में कि अगर मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक हो जाती है, मेरा करियर सेट हो जाता है, तो मैं आऊंगा वापस, या तो मैं आऊंगी वापस। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ना प्यार, जब दो लोग प्यार में होते हैं ना, वो एक दूसरे के गले का फंदा बन जाते हैं। बहुत ज्यादा टॉक्सिक भी हो जाता है मैनी और टाइम्स, बहुत ऑब्सेशन बढ़ जाती है, टू मच हो जाता है। ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ कि आप दोनों के बीच में प्यार तो हमेशा से बहुत था, लेकिन कभी कभी वो प्यार टू मच हो जाता था, क्योंकि दम घुटने लग जाता था आपके पर्सन का या आपका, आई डोंट नो किसका, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे मेनी टाइम्स टू मच हो जाता था प्यार।
ओके। जब भी आप दोनों दूर गए हो, आपको ये यकीन होता था कि आप दोनों वापस आओगे एक दूसरे के पास, वापस रियूनियन होगा। होप आपने कभी नहीं खोई है इस रिश्ते में, ठीक है? आप हमेशा होपफुल रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपने ना इस पर्सन को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है पास्ट में, एंड आपको ऐसा फील हुआ है कि इस पर्सन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी फैमिली। इसके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली है। ऐसा आपने नोटिस किया है कि ये फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है, मुझे भी छोड़ सकता है, ठीक है? ऐसा मे बी आपको फील हुआ है या आपको ये एहसास हुआ है, ये रियलाइज हुआ है? ओके। हो सकता है ये पर्सन आपको छोड़कर जब भी जाते हैं, आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। आप जैसे मतलब जैसे टूट जाते हो, बिखर जाते हो, आपको समझ ही नहीं आता फिर क्या करना है। यू टोटली लूज़ इट, ठीक है? क्योंकि जब भी ये पर्सन आपसे दूर हो जाते हैं, आपको हमेशा ऐसा फ़ील कराते हैं कि वो कभी नहीं आएँगे वापस। इट इज़ द लास्ट टाइम कि वो आपके पास है, यू नो। इस पर्सन ने हमेशा आपसे ब्रेकअप किया, फिर पैचअप किया, फिर ब्रेकअप किया, फिर पैचअप किया। कभी भी आपको एक क्लियर कभी होता है ना कि क्लैरिटी कभी दी नहीं, कोई क्लोजर मिला ही नहीं इस पर्सन से। और अगर ये पर्सन अभी भी आपसे दूर है, सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, ये पर्सन ऐसे गए हैं ना कि जैसे कभी आने ही नहीं वाले वापस, ऐसा आपको जता के गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ बहुत अफेक्ट होती है, हो रही है, या हुई है पास्ट में, ये पर्सन जब भी आपसे दूर गए हैं। बट ये पर्सन बड़े चैन से रह लेते हैं, बड़ा कंट्रोल कर लेते हैं, और आप यहाँ पे तड़पते रह जाते हो, आप यहाँ पे परेशान होते हो, ठीक है? तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ। हाँ, आप दोनों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी भी हुई है पास्ट में, जहाँ पे आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताया है, इंटीमेट हुए हो, ठीक है? और ये एक चीज़ है जो इनको जोड़े रखती है आपसे, क्योंकि वो एक चीज़ है जो इनको दैट अट्रैक्ट्स देम, वो आपकी तरफ उनको अट्रैक्ट करती है, ठीक है? आप दोनों ने डेफिनेटली बहुत अच्छा समय बिताया एक दूसरे के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन जब भी आपसे दूर हुए हैं, उनको हमेशा रियलाइज़ हुआ है कि आप एक अच्छे इंसान हो। आप सिर्फ़ चेहरा ही खूबसूरत नहीं है आपका, आपका दिल भी खूबसूरत है। आप सच में बहुत अच्छे इंसान हो, ब्यूटीफुल हो, ठीक है? एक काइंड पर्सन हो। तो दूरियों ने ही इस पर्सन को अकेलापन महसूस कराया है। जब भी आपसे दूर गए हैं, इनको बहुत अकेलापन महसूस हुआ है, बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फ़ील किया है इस पर्सन ने, बहुत मिस किया है आपको। बट मैं आपको एक बात बोलूँ, इस पर्सन ने आपको पास्ट में फॉर ग्रांटेड लिया है। इनको लगता है कि आप तो ईज़िली अवेलेबल हो, आपको तो मनाना भी नहीं पड़ता ज़्यादा, यू नो, तुरंत मान जाते हो। सो दैट इज़ समथिंग जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है। आप में से कुछ लोगों ने तो मैं मतलब मुझे ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन फिजिकली भी आप हमेशा अवेलेबल रहे हो इस पर्सन के लिए, एंड उस चीज़ का भी इस पर्सन ने कभी भी वैल्यू नहीं करी, हमेशा फ़ायदा ही उठाया है। इसीलिए वो बोलते हैं ना, किसी के लिए ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहना चाहिए आपको, तो वो इंसान ना आपके अवेलेबिलिटी का फ़ायदा उठाने लग जाता है। वैसे ही कुछ आपके साथ हुआ है, इस पर्सन ने हमेशा आपके अवेलेबिलिटी का फ़ायदा उठाया है। इस पर्सन ने रिस्क भी लिया है बार बार ब्रेकअप करके आपके साथ पास्ट में, हमेशा दूर हो जाना, फिर पास आ जाना, फिर दूर हो जाना, फिर पास आ जाना, मतलब जैसे ये वही है ना, मतलब फॉर ग्रांटेड लेना ही कहते हैं इसको। दूर होने के बाद मिस करने लगते हैं, दूर होने के बाद आपकी याद आने लगती है इनको, जब साथ होते हैं तब आपकी फिक्र नहीं होती है, तब कदर नहीं करते हैं, दूर होने के बाद कदर होती है ऐसे इंसान को। मुझे लगता है कि आप इनकी हर मेमोरीज को पास्ट में भी बहुत ज़्यादा संभाल कर रखा था आपने। बहुत मेमोरीज है इस पर्सन के साथ आपकी, चाहे फिर वो फर्स्ट बार मिलने की हो, या फर्स्ट बार टच करने की हो, किस करने की हो, हग करने की हो। बहुत मेमोरीज आपके पास भी है और इस पर्सन के पास भी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने उन मेमोरीज के बेसिस पे इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है लिटरली अपनी लाइफ में, ठीक है? ऐसा लग रहा है जैसे आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने जैसे मैंने बोला ना, फॉर ग्रांटेड लिया था आपके प्यार को, आपकी फीलिंग्स को। वैसे ही कुछ लग रहा है कि इन्होंने बहुत डिसऑनेस्टी भी शो करी है, क्योंकि उनको पता है आप कहीं नहीं जाओगे। वो चाहे आपके साथ चीटिंग भी करे, आप कहीं नहीं जाओगे, दे न्यू इट। इसीलिए इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपके साथ एक बुरा व्यवहार किया है, आपको चीट भी किया हो सकता है, आपसे झूठ भी बोला हो सकता है, ओके?
कई बार तो ये पर्सन दूर गए, फिर इनको ऐसा लगा कि वो ऐसे ही ठीक है, आपके बिना ही ठीक है, खुश है, फिर वो कंफर्टेबल हो गए और फिर कुछ समय बाद वापस आ गए, ठीक है। या फिर ये आपके साथ हुआ हो सकता है कि ये पर्सन आपसे दूर गए, कुछ समय तक आपको बहुत दुख हुआ, बहुत परेशानी हुई, फिर आपने अपनी लाइफ में एडजस्ट करना शुरू कर दिया और फिर वापस आ गया ये पर्सन। तो ऐसा हुआ है, ये रिपीट हुआ है पास्ट में डेफिनेटली। बट आपकी मेमोरीज कभी नहीं गई इस पर्सन के दिल से। डिवाइन ने इनको हमेशा आपसे जोड़े रखा है पास्ट में, ठीक है। आपकी यादें, आपकी मेमोरीज, चाहे वो कड़वी मेमोरी हो, प्यारी स्वीट मेमोरी हो, हर मेमोरी को इस पर्सन ने हमेशा संजो के रखा है। स्पेशली मैं उन लोगों की बात करूं, अगर आप मैरिड हो और आपके पर्सन का एक्स्ट्रा मैरिटल था, तो हो सकता है उस वजह से इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको छोड़ दिया, थर्ड पार्टी के वजह से। एक्स्ट्रा मैरिटल्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में इस पर्सन ने आपके होते हुए भी रिलेशनशिप बनाया, चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो। मुझे यहाँ पे लगता है चीटिंग हुई है आपके साथ, फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीवन, सम ऑफ यू, ओके। बट ये पर्सन ऐसे वापस आ जाते थे, ऐसे आपका ट्रस्ट जीतते थे कि मतलब आपके पास कहने के लिए ना कहने की कोई वजह ही नहीं बचती थी। ये पर्सन सब कुछ करके वापस आ जाते थे और इस तरह से वापस आते थे कि आप उनको मना कर ही नहीं पाते थे। दैट इज अ प्रॉब्लम। यस, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बहुत बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, कुछ कुछ महीनों तक, दिनों तक, हफ्तों तक आपसे दूर रहे और फिर आ गए और फिर रिकंसिलेशन हो गया। ये इसलिए होता है क्योंकि आप इनको अलाउ करते हो इजीली अपने लाइफ में आने के लिए। तो ये आपको ना बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेना इन्होंने शुरू कर दिया था। जब भी आपसे दूर हो जाते थे इनको बहुत रिग्रेट होता था, ये रोते भी थे, इनको बहुत ज्यादा बुरा लगता था जब भी आपसे दूर हो जाते थे, इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। देखो, इनकी सारी फीलिंग्स आपके लिए है, इनको सेक्सुअल फीलिंग्स भी आपके लिए बहुत स्ट्रांग है, इनको प्यार भी आपके लिए बहुत स्ट्रांग है, ये आपके लिए इमोशनल भी बहुत ज़्यादा है। तो इनकी जो भी फीलिंग आपके लिए है ना, चाहे फिर वो पास्ट की ही फीलिंग क्यों ना हो, वो बहुत स्ट्रांग रही है, ठीक है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि आपने इस पर्सन को एक्सेप्ट ही नहीं किया, ये वापस तो आए लेकिन आपने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि आपको भरोसा ही नहीं हुआ। आपको ऐसा लगता है ये इंसान मुझे धोखा ही देगा, ये मुझे छोड़ के ही जाएगा, ठीक है। बहुत समय आप दोनों में वेटिंग में ही गुजरा है, आपको बहुत वेट कराया है इस पर्सन ने, आप बहुत लंबे लंबे समय तक आपने पेशेंस रखा है, वेट किया है, कंट्रोल किया है। लेकिन जो भी है, प्यार जैसा भी था आपका रिश्ता, प्यार तो दोनों तरफ से सच्चा था, ठीक है। मुझे एक चीज तो लग रही है यहाँ पे, पास्ट में जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में, उसकी वजह से आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो, आपने खुद से प्यार करना शुरू कर दिया है, आपने सेल्फ लव में फोकस करना शुरू कर दिया है, ठीक है। कई बार तो आपके मन में ये सवाल भी उठा होगा, क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है, क्या ये रिश्ता मेरे लिए सही है, क्या मैं सही रास्ते पे हूँ, एम आई ऑन द राइट पाथ विद दिस पर्सन। तो इस पर्सन ने बहुत सारी ऐसी चीजें करी है जिसकी वजह से यू हैव टू क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन करना पड़ा है कि क्या ये इंसान मेरे लिए सही है, क्या ये रिश्ता मेरे लिए सही है, क्या मैं सही कर रही हूँ, कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत बार रिग्रेट फील कराया है इस पर्सन ने आपको, अपने बिहेवियर से। सो दैट इज समथिंग जो पास्ट में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे लगता है हुई है। सो ये पास्ट रीडिंग थी, चलो आगे बढ़ते हैं और प्रेजेंटली क्या चल रहा है आपके रिश्ते में, वो देखते हैं। चलो देखते हैं प्रेजेंटली आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, या प्रेजेंट सिचुएशन क्या है आपके रिश्ते की। चलो लेट्स सी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ कैंडल को लाइट और देखते हैं प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, आपके पर्सन क्या प्रेजेंटली आपके लिए फील कर रहे हैं। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है आपके पर्सन, आई डोंट नो व्हाई, मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है ये आपकी एनर्जी है या आपके पर्सन की एनर्जी है, लेकिन ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। कोई यहाँ पे ऐसा फील कर रहा है लॉस्ट, जैसे उसको कोई होप ही नजर नहीं आ रहा है। अब मुझे आप ये कमेंट में बताना, क्या आप ये खुद ऐसा फील कर रहे हो, या फिर अगर ये आपकी फीलिंग नहीं है तो डेफिनेटली आपके पर्सन की फीलिंग है। ऐसा लग रहा है जैसे होता है ना कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि हम पूरी होप खो देते हैं
बहुत लॉस्ट फील करते हैं, या हमें एक जैसे हमें कोई छोड़ देता है तो कैसी फीलिंग आती है, या कुछ हमारे हिसाब से नहीं चल रहा होता है कैसी फीलिंग आती है, एग्जैक्टली वैसी फीलिंग है यहाँ पे। अब या तो ये आपकी फीलिंग है या आपके पार्टनर की फीलिंग है, ठीक है। बहुत ही होपलेस वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने यहाँ पे ना बाउंड्री खींच ली है, कोई यहाँ पे अपनी फीलिंग शो नहीं कर रहा है। अभी आपके पर्सन भी हो सकते हैं जो अपनी फीलिंग शो नहीं कर रहे हैं, बाउंड्री खींच ली है या दूर पुश करा हुआ है आपको, ठीक है। बट इट इज नॉट ट्रू। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन मुझसे दूर रहना चाहता है या मुझसे प्यार नहीं करता है इसीलिए ये मुझे दूर भगा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने आप से भी झूठ बोल रहा है और ये आपसे भी झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली वो भी आपके ना होने का एहसास महसूस कर पा रहे हैं, वो भी आपको मिस कर रहे हैं, वो भी पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। तो अभी भी कनेक्शन है, अभी भी अटैचमेंट है, ओके। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ना रियल नहीं शो कर रहे हैं, जो भी है ना, ना तो ये आपको कुछ रियल शो कर रहे हैं, ना तो किसी और को ये रियल शो कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अगर ये अभी भी आपके लिए प्यार फील करते हैं, जो कि करते हैं फॉर श्योर, अगर की बात नहीं है, तो भी ये लोगों को ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं तो सिंगल हूँ, मेरी लाइफ में आई डोंट हैव एनी पार्टनर, मैं रेडी हूँ नए रिलेशनशिप के लिए। बट सच बताओ तो ये रेडी नहीं है, ये अब भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, और इनके सही इंटेंशंस आपको ही पता है। इनके सही इंटेंशंस इनको खुद को भी नहीं पता और ये लोगों को दिखा भी नहीं रहे हैं, ठीक है। ये सच्चाई छुपा रहे हैं सबसे कि आपसे प्यार करते हैं, और ये खुद से भी झूठ बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को सबसे बुरा इस बात का लग रहा है कि जो आप डिजर्व करते हो, चाहे फिर वो कमिटमेंट हो, प्यार हो, स्टेबिलिटी हो, कंसिस्टेंसी हो, वो आपको नहीं दे पाए। या आपकी एनर्जी भी मुझे लग रही है कि आप इस पर्सन से बस एक चीज चाहते थे कि भाई तू मेरे साथ स्टेबल रहे, लॉयल रहे, कमिटमेंट दे मुझे, लेकिन वो नहीं कर पाए। बट इस पर्सन को भी फील हो रहा है, दे आर ऑल्सो रिग्रेटिंग इट, दे आर ऑल्सो गिल्टी अबाउट इट, ठीक है। आपके पर्सन चाहते हैं आप दोनों में लड़ाई ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो, आप दोनों में डिफरेंसेस ना आए, आप दोनों बस एक दूसरे को समझो और एक दूसरे की केयर करो। दैट इज व्हाट योर पर्सन वांट्स फ्रॉम यू, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में, जैसा मैंने पास्ट की जब मैं रीडिंग कर रही थी उसमें भी मैंने बताया था कि ये पहली बार नहीं हुआ है जब आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है या नो कांटेक्ट हुआ है या सेपरेशन हुआ है। इसके पहले भी हुआ है, मतलब ये साइकिल रिपीट होती है आप दोनों के बीच में। जो पहले हुआ है वो अभी भी हो रहा है, तो ये सेपरेशन इसके पहले भी हो चुका है। इट इज अ पैटर्न, इट इज अ साइकिल, ओके। डोंट वरी, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में की जो सेपरेशन है, जो दूरियां है, जो ब्लॉकेजेस है, वो बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं और आप दोनों बहुत जल्दी एक होने वाले हो। ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इनको कॉल करोगे, लेकिन क्योंकि वो खुद क्यों इसलिए कॉल नहीं कर रहे, क्योंकि हो सकता है आपने कुछ ऐसी बात बोली हो जो इनको अच्छी नहीं लगी, या आपकी कोई बात गलत सोच समझ ली, इस पर्सन ने मिसअंडरस्टैंड कर लिया कुछ। क्योंकि ये पर्सन आपके कॉल का बहुत ज्यादा इंतजार कर रहा है कि आप मैसेज करोगे, आप कॉल करोगे, क्योंकि कुछ तो आप दोनों में बहुत बुरी बातचीत हुई थी लास्ट टाइम, ठीक है। कुछ आपने बोल दिया होगा या इन्होंने कुछ गलत समझ लिया होगा, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ओके। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन सॉरी तो है अपनी गलतियों के लिए जो भी इन्होंने पास में किए हैं, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं। ये क्लियरली दिखा नहीं रहे हैं कि हाँ मुझसे गलती हो गई, माफ करो, ऐसा कुछ कह भी नहीं रहे हैं, एक्शन भी नहीं ले रहे हैं। ये बस कभी ऐसा दिखाते हैं कि मतलब इनके एक्शंस को आपको ही डिकोड करना पड़ता है कि हाँ ओके मे बी ये मे बी ये सॉरी है, या बट इनके एक्शंस फिर अगले ही पल कुछ बहुत ही अलग होते हैं, जिससे कि आपको लगता है कि यार ये इंसान चाहता क्या है, ये सॉरी भी है या नहीं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन इसलिए रिकंसिलेशन या रीयूनियन करना चाहते हैं आपके साथ क्योंकि वो बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग इस पर्सन की है अकेलेपन की। दे आर वेरी लोनली, उनकी लाइफ बहुत एम्प्टी, बहुत शैलो, बहुत बोर सी हो गई है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत लस्ट भी फील कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। प्रॉब्लम पता है इस पर्सन का क्या है, इनको कमिटमेंट नहीं देनी है, इनको बस आपके साथ फिजिकल होना है। तो वो कैसे हो सकता है, राइट? ये आपके पास अब वापस आना चाहते हैं, ये एक मौका चाहते हैं,
ये बदलाव लाना चाहते हैं, सिचुएशन को अब बदलना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में जो स्टक सिचुएशन है ना, इसको बदलना चाहते हैं। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को अपने अंदर की जो सेल्फिश नेचर है ना इनका, उसको बदलना पड़ेगा, उसको बंद मतलब उसको कम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये सेल्फिश रहेंगे, खुद पे ही फोकस करेंगे, तो ये सही से डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ये सही से सोच नहीं पाएंगे, सही डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ करेंगे आपके साथ, जहाँ तक मैं देख रही हूँ। इनको पहले ना खुद के माइंडसेट को सेट करना पड़ेगा, स्टेबल करना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ आना तो चाहते हैं बट फिर सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, तो कैसे चलेगा, राइट। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन दे आर नॉट हैप्पी, जो भी किया है, जो भी कर रहे हैं, उससे वो खुश नहीं है, खुद ही खुश नहीं है अपने एक्शन से। ओके मुझे लगता है इनकी फैमिली भी इनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। इनके इमोशंस जो बदलते हैं ना पल पल में, ये इनके फैमिली भी अफेक्ट करती है, या कुछ चीज़ें, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो इनको, इनके डिसीजन को बार बार चेंज करती है, इनके माइंड को बार बार अफेक्ट करती है। ओके यस, इस पर्सन को डेफिनेटली दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है आपसे दूर रह के। दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी। आपको अगर ऐसा लगता है खुश है तो नहीं है, ठीक है। बहुत स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, और जिसकी वजह से उनका स्ट्रेस भी बहुत बढ़ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि बस टेंशन है और सोल्यूशन कोई नहीं मिल रहा है। ओके सोल्यूशन है, अगर ये पर्सन अपने आप को सुधार लेते हैं तो वो एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। उनको इस बात का भी स्ट्रेस है कि आप दोनों दूर हो, फिजिकल डिस्टेंस है, मिल नहीं पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो, ऊपर से बात भी नहीं कर पा रहे हो। तो क्योंकि जब भी ये पर्सन आपके करीब आते हैं ना, आप दोनों में लड़ाइयाँ होती है। या तो आप कुछ बोल देते हो जो उनको बुरा लग जाता है, या आप कुछ ऐसा कर देते हो जो उनको बुरा लग जाता है, या वो ऐसा कुछ बोल देते हैं जो आपको बुरा, मतलब आप दोनों में हमेशा आर्ग्यूमेंट्स ही होते रहते हैं जब भी पास आते हो। मुझे लगता है ये पर्सन बस अब थक चुके हैं आपसे दूर भाग के, आपसे बात ना करके, आपसे रिश्ते को तोड़ के। अभी एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं इस रिश्ते में। ओके क्योंकि मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है, और जितना याद आ रही है उतने ज़्यादा ये दहते जा रहे हैं इमोशनली, ठीक है। इनको लग रहा है कि सॉरी बोलना ही एक ही ऑप्शन रह गया है, सॉरी अगर बोलेंगे, माफ़ी मांगेंगे तो ही आपके लाइफ में आ सकते हैं। बट इनको ये रिस्क लगता है, इनको लगता है अगर ये सॉरी बोल दे अपने ईगो को साइड में रख के, और अगर आपने माफ़ नहीं किया तो इनका ईगो तो हर्ट हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है इंटीमेसी, या कह लो आप दोनों के बीच में जो फिजिकल इंटीमेसी है ना, वो इनको ज़्यादा मोटिवेट कर रही है आपके तरफ आने के लिए। वो ज़्यादा मिस कर रहे हैं, दे वांट टू बी फिजिकल विथ यू। गलत मत समझना, ये पर्सन प्यार भी करते हैं आपसे, बस फिजिकल इंटीमेसी को ज़्यादा मिस कर रहे हैं, द पैशन, द केमिस्ट्री, उसको ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मुझे लगता है ये पर्सन आपसे दूर तो चले गए, लेकिन फिर अकेले पड़ गए। ओके दे आर फीलिंग वेरी अलोन, दे आर फीलिंग वेरी लोनली। आपको तो बस इस पर्सन से एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, कि आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे, तभी ही आपके मन को शांति मिलेगी। ओके तब तक आप, मुझे नहीं लगता इस पर्सन को माफ़ कर पाओगे या इनको अपनी लाइफ में वापस ले पाओगे। देखो इस पर्सन को अट्रैक्शन तो डेफिनेटली आपके लिए फील हो रहा है, लेकिन इनको रियलाइज़ भी हो रहा है आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ उनको समझ आ रही है। उनको समझ आ रहा है कि सिर्फ लस्ट ही सब कुछ नहीं होता है, प्यार भी, इमोशंस भी मायने रखते हैं, फीलिंग्स मायने रखती है, ठीक है। वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं आपके बारे में सोचने से। ईगो तो बहुत है इस पर्सन को, आपके बारे में ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ईगो दिखा रहे हो। अब मुझे नहीं पता सच में ऐसा आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बट उनको तो ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत अटेंशन ले पाने की कोशिश कर रहे हो, या बहुत ईगो दिखा रहे हो, एंड दे आर नॉट लाइकिंग इट। ओके देखो एक्शन तो लेने के मोड में आ चुके हैं, लेकिन उनको पता नहीं ये एक्शन लेना ही गलत लग रहा है। उनको लग रहा है कि कहीं मेरा एक्शन गलत ना हो जाए, कहीं सामने से रिजेक्शन ना मिल जाए, या लेने के देने ना पड़ जाए, इसीलिए ये बहुत सोच रहे हैं। ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा रोक रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा। अगर मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ ना, तो ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे हैं अपने आप को। देखो आपको बुरा लगे, अच्छा लगे, लेकिन सेक्सुअल अटैचमेंट, सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स। मुझे नहीं लगता कि इनके नज़रों में कोई और है। अगर इनके लाइफ में कोई और है भी, अगर आपको पता भी है कि हाँ इसके लाइफ में ये कोई और है, तो भी वो उनसे इतना प्यार नहीं करते जितना प्यार आपसे करते हैं।
अटैचमेंट आपके साथ स्ट्रॉन्ग है, आप चाहते हो ये पर्सन अपनी ट्रू फीलिंग शो करे, मुझे एक्सप्रेस करे, मुझे कमिटमेंट दे, सच बोले, लॉयल रहे मेरे साथ, जो कि ये करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, इस पर्सन को कोई चीज़ हील कर सकती है तो वो है प्यार। जितना ये प्यार में रहेंगे, जितना ये प्यार देंगे, जितना इनको प्यार मिलेगा उतना हील रहेंगे, ठीक है? इनके लिए हीलिंग होता है प्यार, ठीक है? सो या इफ दे वांट टू हील, उनको आपकी बात माननी पड़ेगी, उनको जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके लिए वो करना पड़ेगा। मुझे लगता है बहुत जल्दी ये पर्सन कुछ बातें बोल सकते हैं, या कुछ कुछ ट्रुथ रिवील कर सकते हैं, या कुछ सच्चाई आपको बता सकते हैं, क्योंकि उनका दम घुट रहा है आपके बिना, या बिना वो चीज़ें बोले जो वो बताना चाहते हैं आपको। गाइस, लस्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, आई विल बी वेरी फ्रैंक। लस्ट ही एक रीज़न है जिसकी वजह से आपको चेज़ करने वाले हैं फ्यूचर में बहुत जल्दी, ठीक है? क्योंकि अभी अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में एक टेलीपैथी है, आप दोनों बात ना भी करो तो आपको उनकी फीलिंग्स फील हो जाती है कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं या क्या बोलना चाहते हैं। यू आर समवन जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, आप दोनों के बीच में एक टेलीपैथी आपने क्रिएट करी है, ठीक है? आप दोनों का जो कनेक्शन है वो एक डिवाइन कनेक्शन है, वो चाहकर भी टूट नहीं पाएगा। इसीलिए आपको कभी-कभी सवाल उठता होगा ना आपके मन में कि मैं इसको भुला क्यों नहीं पा रही हूँ, मैं इससे आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हूँ, होल्ड क्यों करके रख रही हूँ इसको। वो इसलिए है क्योंकि डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शंस ऐसे ही होते हैं, आप चाहकर भी उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। यस, ये पर्सन जब भी अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं, इनको जब भी आपकी प्रेजेंस फील होती है ना, इनको बहुत वार्म, सिक्योर, हैप्पी फील होता है। देखो, इनको ये कन्फ्यूजन नहीं है कि आपसे ये प्यार करते हैं या नहीं, इनको बस ये कन्फ्यूजन है कि क्या आप सेम उनके लिए अब फील करते हो। उनके दिमाग में यही सवाल है कि वो जो आपके लिए फील करते हैं, क्या अब भी आप उनके लिए वही फील करते हो इतना सब होने के बाद। थोड़ा सा आप दोनों के बीच में ना फर्स्ट एक्शन लेने को लेकर मुझे कन्फ्यूजन दिख रहा है, कौन पहला एक्शन लेगा, ठीक है? बट डोंट वरी, मुझे लगता है आपके पर्सन ही एक्शन लेने वाले हैं। आप दोनों बहुत जल्दी अच्छा समय बिताने वाले हो एक दूसरे के साथ, क्योंकि आपके पर्सन खुद चाहते हैं आपके साथ वक्त बिताना, और ये आपके पर्सन की ही नहीं, आपकी भी फीलिंग है। यू बोथ वांट टू स्पेंड टाइम टुगेदर। उनको लिटरली ऐसा लग रहा है मेरी ब्लेसिंग चली गई है, मेरी ब्लेसिंग दूर हो गई है मुझसे, आप उनके लिए उनकी ब्लेसिंग हो, डिवाइन ने दी हुई एक ब्लेसिंग की तरह हो आप उनके लिए। हो सकता है ये पर्सन को कोई कोई इन्फ्लुएंस करता हो आपके खिलाफ। अभी कोई भी हो सकता है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, इट कैन बी एनीवन। तो जिस पे डाउट है आप उनकी पर्सनल रीडिंग करा सकते हो, ठीक है? मुझे लगता है आपकी होप बहुत स्ट्रांग है कि ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज करेंगे, आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें बिगड़ी है उसको सुलझाएंगे, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। आपको बहुत होप है। हाँ, आपको डर है कि विश्वास करना भी है या नहीं इस पर्सन पे, लेकिन आपके अंदर होप बहुत दिख रही है मुझे। आपके आपके जो भी शक है ना, आप उसको स्पाई करके या इंफॉर्मेशन निकाल के उसको दूध का दूध पानी का पानी कर रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है, या कर सकते हो। या अगर इस पर्सन के अंदर आपको लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये आपको मे बी स्टॉप कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, या आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आप दोनों एक दूसरे के बिना, आप दोनों को ही कभी कभी ऐसा लगता है हम दोनों एक दूसरे के बिना ठीक है, खुश है, और कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि नहीं यार, हम दोनों एक दूसरे के बिना खुश नहीं है। सो आप दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा है कि वॉट यू बोथ आर फीलिंग फॉर ईच अदर, ठीक है? लेकिन प्यार है यहाँ पे, अट्रैक्शन तो बहुत ही है, लस्ट आपके पर्सन की साइड से मुझे बहुत ज़्यादा फील हुई है। सो यार, दीज आर द प्रेजेंट फीलिंग्स। चलो देखते हैं फ्यूचर फीलिंग्स क्या होने वाली है आपके पर्सन की। सो हेलो, चलो देखते हैं फ्यूचर एनर्जीज या फ्यूचर एक्शंस आपके पर्सन के क्या हो सकता है, या आपके रिश्ते में क्या हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं, लाइट करते हैं कैंडल को, देखते हैं फ्यूचर एनर्जीज क्या होने वाली है। तो मैंने यहाँ पे कर लिया है कैंडल को लाइट। चलो देखते हैं फ्यूचर एनर्जीज। ओके, लेट्स सी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन से, इस रिश्ते से आप। आने वाले समय में ना आपके पर्सन इतने ज़्यादा
मिस करेंगे आपको, इतना ज़्यादा सोचेंगे आपके बारे में, इतनी याद आएगी उन्हें आपकी कि कहीं उनको ऐसा लगेगा कि कहीं मेरा डिसीजन कुछ गलत तो नहीं हो गया, कहीं मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया पास्ट में, इस इंसान का दिल दुखा के, इसको छोड़ के, इससे दूरी बना के, डिड आई डू समथिंग रॉन्ग, क्या मैं गलत था? तो ये बहुत ज़्यादा अपने आप को कोसते हुए, अपने डिसीजन पे रीथिंक करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये पर्सन चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाएंगे। जैसे होता है ना कि इंसान इतना ज़्यादा गिल्ट में पड़ जाता है, इतना रिग्रेट करता है अपने एक्शंस को कि वो कुछ कह ही नहीं पाता है। तो उसके पास एक ही तरीका होता है कि वो बस चुप रहे और अपनी फीलिंग्स को दबाए। कुछ ऐसा ही मुझे आपके पर्सन के साथ होता हुआ दिख रहा है। इस पर्सन को सबसे ज़्यादा तो ये फील होगा कि आप उनको समझ नहीं पाए, आपने उनको गलत समझा। आपको फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसा लगता है ये इंसान ना मेरे साथ सिर्फ सेक्स के लिए था, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये रियलाइज़ होगा कि आप उन्हें समझ ही नहीं पाए, कि वो सिर्फ सेक्स के लिए नहीं थे, वो प्यार करते थे आपसे। कहीं ना कहीं विक्टिम एनर्जी में जाते हुए मुझे आपके पर्सन फ्यूचर में दिख रहे हैं। डेफिनेटली उनको आपकी इंपॉर्टेंस समझेगी, बट उनको ऐसा लगेगा कहीं देर तो नहीं हो गई, कहीं सामने वाला इंसान आगे तो नहीं बढ़ गया, कहीं अब उसको शायद मेरी ज़रूरत नहीं है, या वो उसे कोई और मिल गया होगा। तो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि मुझे उसकी अहमियत तो समझ आ गई है, लेकिन शायद अब वो मुझसे प्यार ही नहीं करती या करता। मुझे ये भी लग रहा है कि जो इंसान ना आपको दूर रख रहा था अपने आप से, आपको अवॉइड कर रहा था, आपको इग्नोर कर रहा था, आपको निग्लेक्ट कर रहा था, आपको पुश कर रहा था अपने से दूर, वही इंसान आप देखोगे कि आपको चेज़ कर रहा है, आपको मना रहा है, आपके सॉरी बोल रहा है, आपको 10 कॉल कर रहा है। आप चाहते थे ये पर्सन पहले जैसे मुझे मैसेजेस करे, कॉल्स करे, तो अब ये पर्सन फ्यूचर में मुझे आपको खुद मैसेजेस, कॉल्स करते हुए दिख रहे हैं, आपके पीछे भागते हुए दिख रहे हैं, आपको अपना ट्रस्ट आपके अंदर बिल्ड करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन, देखो, जितना ज़्यादा आप अपने आप को हील करोगे, जितना आप अपने अंदर स्टेबिलिटी लाओगे, जितना आप खुद पे काम करोगे, उतना ज़्यादा इस पर्सन को रियलाइज़ होगा कि वो गलत है। ठीक है? तो देखो, अगर आप भी गलत हो तो इस पर्सन को कभी भी समझ में नहीं आएगा कि ये गलत है, लेकिन अगर आप अपनी गलती समझ जाते हो, आप अपने ऊपर काम करते हो, आप अपने आप को एक बेटर इंसान बनाते हो, अपने सोल वर्क पे काम करते हो, अपने इनर वर्क पे काम करते हो, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी गलती समझेंगे। ओके, और ये आएंगे और माफ़ी भी मांगेंगे आपसे। मुझे लगता है ये पर्सन बजाय कि किसी और रिश्ते पे जंप करे आपसे मूव ऑन होने के लिए, या जैसे वो अभी कर रहे हैं या पास्ट में कर रहे थे, ये पर्सन अपनी हीलिंग पे फोकस करेंगे कि मुझे रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे अपनी हीलिंग करनी है, मुझे खुद को सुधारना है, मुझे खुद को बदलना है। इनको अपनी बहुत क्लैरिटी से अपनी गलती समझ आएगी और ये पर्सन बहुत सॉरी फील करेंगे इनके एक्शंस के लिए, और ये आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, रिग्रेट कर सकते हैं, पछतावा कर सकते हैं आपके सामने। सो बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। ठीक है? स्पेशली अगर इन्होंने आपको किसी भी तरह से कुछ छुपाया था या आपको दुख दिया था। ओके, ये आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि उनको पता है सच्चा प्यार आपका उन्हें तभी मिलेगा जब ये आपको कमिटमेंट देंगे। ओके, क्योंकि आपकी वही उम्मीद है, आपकी वही चाहत है कि आपको कमिटमेंट मिले। अब मुझे नहीं लगता ये पर्सन अपनी फीलिंग्स से भागेंगे या अपनी फीलिंग्स को दबाएंगे फ्यूचर में। दे विल नॉट डू इट एनी मोर, क्योंकि उनको पता है वो ये करने से कुछ नहीं होने वाला। वो सिर्फ और सिर्फ आपको हमेशा के लिए खो देंगे अगर वो ऐसे ही अपनी फीलिंग्स को छुपाते रहे तो। बहुत मिस करने वाले हैं, लेकिन अब आप दोनों के बीच की सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि उनको मौका आप दोगे या नहीं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का, क्योंकि आपके बारे में बहुत सोचने वाले हैं, आपको बहुत मिस करने वाले हैं। बट अब मुझे दबाते हुए भी दिख रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। ठीक है? मुझे कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप अलाउ करते हो इनको तो ये आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, जो भी रिश्ता जिस भी वजह से बिगड़ा है उस वजह को सुधारेंगे। ठीक है? जब जो आप अभी कर रहे हो ना इनके लिए, जैसे आप इनको स्पाई कर रहे हो, या जैसे आपके दिलो दिमाग में सिर्फ यही इंसान है, फ्यूचर में ये होने वाला है कि ये इंसान आपको स्पाई करेंगे, ये लोगों से आपके बारे में पूछेंगे, ये आपके पीछे चेज करेंगे आपको किसी भी तरह से। हाँ, रिश्ता टूटा है, आपका दिल तोड़ा है, आपको डिसअपॉइंट किया है, लेकिन ये उतना ही वक्त बिता के आपको हील करेंगे,
उनको पता है कि अगर आपको कोई तोड़ सकता है तो ये इंसान ही है, और उनको ये भी पता है कि उनको आपको कोई जोड़ सकता है तो वो उनका प्यार ही है। वो आपको बहुत प्यार देंगे, आपके साथ बहुत वक्त बिताएंगे, आपसे बहुत सारी बातें करेंगे और आपको हील करेंगे। ओके, जो भी आपका दिल दुखा रहा है उसको वो हील करेंगे, उसको वो हटा देंगे टोटली। मतलब अब ये सब करेंगे आपके लिए जो भी आप चाहते हो। फ्यूचर में आप देखोगे पर्सन हर उस चीज़ को छोड़ देंगे आपके लिए जो आपको तकलीफ देती है, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई सिचुएशन हो। ठीक है, ये पर्सन पूरा ट्रस्ट रखेंगे, पूरा फेथ रखेंगे, पेशेंस रखेंगे कि हाँ आप उन पे एक ना एक दिन ट्रस्ट करोगे। क्योंकि देखो आप ट्रस्ट नहीं करते हो, उसके पीछे एक वजह है, उन्होंने ही आपको वो वजह दी है। तो वो पेशेंस पूरा रखेंगे, वो आपको फोर्स नहीं करेंगे कि नहीं मुझ पे तुम्हें ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। दे विल गिव यू टाइम, अपने आप को प्रूव करेंगे आपके सामने। ओके, और वो आपको ये भी प्रूव करेंगे कि वो अब आपका साथ छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। फ्यूचर में दे विल बी मेकिंग श्योर कि वो कभी आपका साथ छोड़ के नहीं जाएंगे। पूरा लॉयल, जेन्युइन, स्टेबिलिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आपके साथ रहेंगे। मुझे लगता है जो भी इन्फ्लुएंस कर रहा था इनको पास्ट में या प्रेजेंट में, जो भी इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, फ्यूचर में वो उन लोगों पे ज़रा भी विश्वास नहीं करेंगे या उन लोगों को अपने आसपास भी नहीं रहने देंगे। ये हर उन लोगों से रिश्ते नाते तोड़ेंगे जिन्होंने उनको आपसे दूर कर दिया। ओके, ये पूरा पेशेंस रखते हुए दिख रहे हैं। अगर ये आपको किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करेंगे कि नहीं मुझे चाहिए ही, मुझे यही चाहिए, मुझे वही चाहिए, ये आपको किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करेंगे। दे विल लेट यू डू, टेक योर डिसीजन नेचुरली। किसी भी चीज़ के लिए फोर्स करके, आपको ये ज़बरदस्ती करके नहीं करेंगे। दे विल गिव यू योर टाइम कि ठीक है तुम मेरे पे ट्रस्ट नहीं करते हो अभी, मे बी इन फ्यूचर करोगे, आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, ये अपनी लॉयल्टी आपके सामने प्रूव करेंगे क्योंकि इनको पता है बोल के कुछ नहीं होने वाला, एक्शंस के थ्रू इनको दिखाना पड़ेगा। न्यू बिगनिंग्स तो हो रही है फॉर श्योर आप दोनों के बीच में, एक नया, एक जैसे फ्रेश अप्रोच, जैसे चलो फिर से शुरू करते हैं, एक मौका देते हैं रिश्ते को। ऐसा मुझे एक न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है। बट आप शायद इतना डिपेंड नहीं होने वाले हो इस पर्सन पे इस बार। आप पूरा ट्रस्ट नहीं करोगे, आप अनअटैच्ड रहोगे, अपने आप को ज़्यादा अटैच नहीं होने वाले इस पर्सन से तुरंत। इस पर्सन को ऐसा फील होगा जैसे आप दोनों के बीच में एक दीवार है, जैसे एक इनविजिबल दीवार है जो आप क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, और उनको वो दीवार तोड़नी पड़ेगी अपने बिहेवियर से, अपने एक्शन से। आप इन पे इसलिए नहीं भरोसा करते हो क्योंकि ये पर्सन कभी भी आपको छोड़ के चले जाते हैं। तो आपका इंट्यूशन आपको बोलेगा कि तुरंत ट्रस्ट मत कर इस पर्सन पे, गिव देम टाइम टू प्रूव देमसेल्व्स। ठीक है, आपका अट्रैक्शन, आपकी जो मतलब जो जिस तरह से ये पर्सन का अट्रैक्शन आपके लिए बढ़ जाएगा ना, आप आपके लिए बहुत शॉकिंग होने वाला है, सरप्राइजिंग होने वाला है कि यार ये इंसान जो मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं था, जो मुझे छोड़ के चला गया था, जो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता था, वो इतना इंटरेस्ट ले रहा है मुझ में, उसे अब मेरे लिए इतना प्यार फील हो रहा है। यू विल बी शॉक्ड, आपको बहुत शॉकिंग फील होने वाला है डेफिनेटली। ये चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ। आप इतने जल्दी इस पर्सन को ना तो इमोशनली क्लोज आने दोगे ना तो फिजिकली क्लोज आने दोगे क्योंकि आप ट्रस्ट ही नहीं करते। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके सामने अपने पूरे सच उगलने वाले हैं, जो भी है, कितना ही कड़वा क्यों ना हो, कितना ही बुरा क्यों ना लगे आपको। दे विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, अपफ्रंट विथ यू, जो है जैसा है आपको बताएंगे। मुझे लगता है जिन लोगों के पीछे ये भाग रहे थे आपको छोड़ के, उन सबसे ये रिश्ते नाते तोड़ने वाले हैं। ये किसी को भी कोई ऑप्शन ही नहीं रखेंगे अपनी लाइफ में आपके सिवा, इनको सिर्फ आप ही आप चाहिए होंगे। मतलब देखो लॉयल्टी का लेवल देखो इस पर्सन का। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल या रिलेशनशिप के बाहर इन्होंने कोई और रिश्ता बनाया था या कुछ भी था, वो उस केस में भी सारे रिश्ते तोड़ने वाले हैं और सिर्फ आपके साथ ही ऑनेस्टी के साथ एक रिश्ता बनाएंगे। ठीक है, आपका ट्रस्ट जीतेंगे क्योंकि देखो आपके साथ जो मेमोरीज है ना, जो प्यार आपके लिए फील होता है, जो भी है आपके लिए, इनको जो भी फील होता है वो अलग ही लेवल का है। इस पर्सन को ऐसी फीलिंग कभी किसी के साथ नहीं आती है, ना तो आई है और ना तो आएगी। मुझे लगता है फ्यूचर में कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, आपको अकेला नहीं करेंगे, आपको लेफ्ट आउट फील नहीं करेंगे। ओके, यस, आई कैन सी दिस पर्सन, मतलब ये अपने आप को रोक नहीं पाएंगे आपसे दूर। ठीक है, अगर ये फिजिकल डिस्टेंस है, अगर पॉसिबल है तो ये आपके
करीब रहने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे अगर पॉसिबल है तो। पता नहीं क्यों बट फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनसे ज़्यादा शेयर करते हुए मुझे कुछ चीज़ें दिख नहीं रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे इनको आपका ऑनलाइन आपको देखना पड़ेगा आपके रिलेटेड चीज़ों को जानने के लिए। मतलब आप इतना भी ट्रस्ट नहीं करोगे इस पर्सन पे कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है या कुछ बुरा हो रहा है, आप इनसे शेयर नहीं करोगे क्योंकि आप इन पे ट्रस्ट ही नहीं करते। आप वक्त पे छोड़ दोगे, आप इनको वक्त के साथ ही कहीं और से ही पता चलेगा आपके बारे में। बेसिकली इस पर्सन ने ना आपकी लाइफ में अपनी जगह कहीं ना कहीं खो दी है। ओके, मुझे लगता था यहाँ पे कुछ कर्स या कुछ ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसी सिचुएशन भी थी जिसकी वजह से आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रूड हो गए थे आपके साथ। अगर ऐसा हुआ है ना कि ये पर्सन बहुत प्यारे थे, बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा आप दोनों में बातें मिलना जुलना होता था, अचानक से ही इस पर्सन का बिहेवियर अगर चेंज हो गया तो आप डेफिनेटली एक बार पर्सनल रीडिंग करके चेक करवाओ, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ब्लैक मैजिक या कुछ कर्स या कुछ स्पेल वर्क ऐसा कुछ हुआ हो जिसकी वजह से ये पर्सन एकदम आपको लेकर नेगेटिव हो गए। ठीक है, और उसके लिए मेरे पास अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स भी है जो आप यूज़ करके उस कर्स को या उस ब्लैक मैजिक को ख़त्म करके प्रोटेक्ट कर सकते हो रिश्ते को। ठीक है, मुझे लगता है ये पर्सन आई डोंट नो व्हाई बट ये आपको लेकर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाले हैं और ये आपके लिए वो सब करेंगे जो कभी भी नहीं कर पाए, चाहे फिर वो घर वालों से मिलाना हो, घर पे आपके बारे में बात करना हो या आपके लिए स्टैंड लेना हो। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे हर वो रिस्क लेंगे जो ये पास्ट में नहीं ले पा रहे थे, जो आप चाहते थे कि आपके लिए ले लेकिन नहीं ले पाए पास्ट में। ओके, आप दोनों के बीच में मुझे केमिस्ट्री भी स्ट्रॉन्ग बनती हुई दिख रही है, फिजिकल केमिस्ट्री, लस्ट मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है इनके अंदर आपको लेकर। आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना वो फ्यूचर में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। ओके, पास्ट में जितना था उससे कई गुना स्ट्रॉन्ग। ये पर्सन प्राइड को, अपने ईगो को साइड में रख के इस रिश्ते को एज अ ब्लेसिंग एक्सेप्ट करने वाले हैं कि नहीं यार ये इंसान मेरी ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग है। मतलब बेसिकली आपकी वैल्यू समझने वाले हैं, आपकी इंपॉर्टेंस समझने वाले हैं। अभी अकेले नहीं रहना चाहेंगे फ्यूचर में, इनको आपका साथ चाहिए होगा। आप दोनों बहुत सिक्योर, बहुत हैप्पी, बहुत बहुत अच्छा समय बिताने वाले हो। आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देने वाले हैं ये पर्सन। दोनों होगा, लस्ट भी होगा, प्यार भी होगा, सच्चा प्यार भी होगा, अट्रैक्शन भी होगा, लस्ट भी होगा, इमोशंस भी होंगे। तो एक रिश्ता एक कंप्लीट पैकेज बनने वाला है आप दोनों का। अगर ये गोस्ट करके चले गए थे, आपको अचानक से गायब हो गए थे आपकी लाइफ में, ये फिर से रिकनेक्ट करने वाले हैं और पूरी पॉजिटिविटी के साथ, पूरे प्यार के साथ, ये पूरी फीलिंग्स के साथ ये रिकनेक्ट करने वाले हैं आपके साथ। अगर ये आपसे दूर भी है, अगर आप दोनों में फिजिकल डिस्टेंस भी है, तो ये मुझे आकर आपको कमिटमेंट देते हुए दिख रहा है, क्योंकि आपको तो कमिटमेंट ही एक्सपेक्टेड है, आपको चाहिए ही कि ये पर्सन मुझे कमिट करे। ऐसा लग रहा है जैसे आई एम सीइंग दिस पर्सन, मतलब ये अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए जो नाराज़गी है मन में या गुस्सा है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको दूर रख के, उसको साइड करके आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। आई कैन ऑल्सो सी, आई डोंट नो व्हाई बट पास में इस पर्सन ने जितना आपको फॉर ग्रांटेड लिया था ना, उनको उसका भी रियलाइजेशन होने वाला है, उनको रिग्रेट होने वाला है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लिया। पास्ट में जो चीज़ें उनको बॉदर करती थी इस रिश्ते की, जैसे कि वो बोलते थे ना हम दोनों हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, हम दोनों में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, वो उसको साइड करके, उसको रिलीज़ करके, हील करके आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। वो रियलाइज़ करेंगे कि ये रिश्ता कुछ अलग है, ये रिश्ता कुछ डिफरेंट है, ये रिश्ता सच्चा है, दिल से निभाया जाता है रिश्ता। ऐसा रिश्ता बहुत मुश्किल से मिलता है। ये पर्सन अगर खुद में बहुत ज़्यादा खो गए थे, सिर्फ खुद पे ही फोकस कर रहे थे, तो अब इनका फोकस आप पे आने वाला है। दे विल फोकस ऑन यू। ओके, ये आपको अपनी फैमिली में कंसिडर करेंगे, ये आपको अपनी फैमिली की तरह कंसिडर करेंगे, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ। ओके, सो गाइज ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊँ, फ्यूचर में आप वो चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन से जो आप हमेशा से इनके अंदर देखना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी आपके साथ बहुत रिस्क ले चुके हैं, आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले चुके हैं, आपको बहुत दुखा चुके हैं आपका दिल। अब और नहीं, मुझे नहीं लगता ये पर्सन फ्यूचर में और ज़्यादा आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे। डेफिनेटली मुझे लगता है ये पर्सन
बहुत सुधर के आपके पास आएंगे, आप इनका एक अलग रूप, अलग बिहेवियर देखने वाले हो। कैसी लगी आपको ये रीडिंग पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको लाइक कमेंट और शेयर करना है। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।